उड़ीसावासी सभी भाई और बहनों को, किसानों को, श्रमिकों को, सबको आपके चैनल के माध्यम से इंग्रजी नववर्ष के अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करती हूँ। इस नए साल में 8, 9 और 10 तारीख को उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश विदेश में काम करने वाले, बिजनेस करने वाले और विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता रखने वाले सभी उड़ीसावासी और भारतीय उड़ीसा में इकट्ठे होंगे। ये उड़ीसा के लिए महत्व रखता है। पहली बार उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस पालन किया जा रहा है 8, 9 और 10 तारीख को। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, वैदेशिक मंत्री जी और अर्थ मंत्री, ऐसे काफी सारे मंत्रियों का, काफी सारे केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स का यहाँ पर आगमन होगा। और प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर उड़ीसा, जो कि एक संभावनाओं का राज्य है, उड़ीसा की जमीन, जल संपद, खनिज संपद भरा हुआ है। पर्यटन स्थल भी बहुत सारे, ढेर सारे ऐसे हैं जो कि विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करता रहता है। तो इसी विषय पर लेकर के जो चर्चाएं होगी, जो संभावनाओं की उत्खनन होगी, उसके माध्यम से उड़ीसा में जरूर, उड़ीसा का विकास में ये एक कदम आगे उड़ीसा को लेने के लिए सहायक सिद्ध होगा। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा में पालन होना ये पहली बार हो रहा है। ये बहुत मर्यादा मिला है उड़ीसा को। ये निश्चित भावे उड़ीसा की विकास को एक कदम और आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। विकसित उड़ीसा है 2036, सन 2036 को उड़ीसा राज्य का 7 वर्ष हम पालन करने जा रहे हैं। 1936 में उड़ीसा एक भाषा आधारित राज्य के रूप में राज्य का मान्यता मिला था उड़ीसा को। और उड़ीसा की महनीय भाषा, साहित्य, संस्कृति, ये उड़ीसा की पर्यटन और ये सब उड़ीसा की आध्यात्मिकता क्षेत्रों, ये सब सारे जगत के लोगों को आकर्षित करता है। जगत की प्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए साल भर विदेशी पर्यटकों का आवागमन उड़ीसा में होता रहता है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। और 2036 को हम 7 वर्ष मनाने जा रहे हैं। तब तक उड़ीसा की फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, उड़ीसा की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, उड़ीसा के पर्यटन शिल्पों के प्रति भी लोगों का आकर्षण भी रहेगा और उड़ीसा एक विकसित राज्य में परिणत होगा। यह संभावना है और संभावना को साकार स्वरूप देना यह सरकार का कर्तव्य है। उड़ीसा सरकार ने इसे एक काम को इन्होंने ठान लिया है कि अच्छे तरह से इसको करेंगे, ताकि उसके साथ जो पर्यटकों का, जो प्रवासी भारतीयों का आगमन होगा, उनका दृष्टि उड़ीसा विकास में रहेगा। इसलिए 2036 तक जो विकसित उड़ीसा की बात चल रही है, जिसके लिए प्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी उड़ीसा पर ध्यान केंद्रित किया है। पूर्वोदय का विकास, इसमें इसके चरण में उड़ीसा को श्रेष्ठ स्थान मिला है उड़ीसा की समृद्धि के लिए। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। इन्होंने उड़ीसा के ऊपर ध्यान दिया है, उड़ीसा के विकास के ऊपर ध्यान दिया है। मुझे लगता है यह सब जो कार्य हो रहा है, इसके माध्यम से जरूर उड़ीसा विकसित उड़ीसा में परिवर्तन होगा। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।